बोली सभा में गोस्वामी तुलसीदास महाराज की प्रेम से बोलिएगा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। रामचंद्र की राखी मेरी स्वामिनी मैं राखी खुदा जन्म जन्म मोहिती जियो श्री वृंदावन की वास। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। लाल देख लाल लसे अर्ज करू लाल लगो वज्र देखी दानव दलन जय 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 कपिसु। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय हो। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपीत जम्बु फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोलिए गजानन स्वामी की जय हो। जय हो जय हो गजानन जय हो तो शिव गौरी की लाला। बोलिए लंबोदर महाराज की जय हो। जय हो गजानन जय हो तो शिव गौरी की लाला। जय हो गजानन जय हो तो शिव गौरी की लाला। जय हो गजानन जय हो तो शिव गौरी की लाला। जय हो गजानन जय हो तो शिव गौरी की लाला। माथे माथे
सब भक्तन की लाज बचाई काटरे सब बंधन काटरे सब बंधन प्रभु जी काटरे सब बंधन पहली पूजा तोरे भगवन पहली पूजा तोरे भगवन जय हो गजा मुखवाला जय हो गजानन दे जय हो सिंह गौरी के लाला जय हो गजानन दे जय हो सिंह गौरी के लाला जय हो गजानन दे जय हो सिंह गौरी के लाला जय हो गजानन दे जय हो सिंह गौरी के लाला जय हो गजानन दे जय हो सिंह गौरी के लाला जय हो गजानन दे जय हो सिंह गौरी के लाला जय हो गजानन दे जय हो सिंह गौरी के लाला बोले लंबोदर महाराज की जय हो। तो कण कण आतिर हो जाता है लेने से जिनका पावन नाम तो कण कण आतिर हो जाता है लेने से जिनका पावन नाम हे अखिल लोक की शांति प्रदायक श्री राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। बोली सियापति रामचंद्र की जय हो। आओ पावन गाँव पावन भैया सिर्री के जम्मो नर अवनारी भैया एक निकुल कम कर दे रहू व्याख्या के अरे अवन पावन मंच श्री जिन मानस कंगल लालन करके मेहनत भारी पैया परत चरण कमल सबके आरी पारी अवकाश सुनावो हरि कथला जेकर महिमा है बड़ भारी जेकर महिमा है बड़ भारी भागीरथ प्रयास करके ए मानस गंगा ललनैया आयोजक समिति के जम्मो दाई दियो भैया करुणामयी ममतामयी महतारी हो मोर दुलौरी बहिनी लव उसके समान नान्हे नान्हे बाल गोपाल यहाँ के वरिष्ठ जनमान्य सरपंच उप सरपंच पंच पटेल महोदय जी और अब ज्ञान मंच में ये धर्म मंच में विराजमान है दूध के दूध और पानी के पानी करैया नीर चीर विवेकी परम वक्ता निर्णायक गुरुजन और अपन ओजस्वी तेजस्वी प्रकार वाणी से ये धर्म मंच का गति प्रदान करैया ये धर्म मंच के साथ परम सम्मान्य संचालक गुरुदेव जी और ये मानस मंच में हमारी ये नानी आवाज विराट रूप में दूर दूर तक पहुँचैया माइक मास्टर महोदय जी अब आप जम्मो चंद्रशेखर चरण कमल में मंगल माधुर्य महिला मानस परिवार गुरामी डौंडीलोहारा जिला बालोद के जम्मो सदस्य मन के डाले सादर प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। अब आज आपन के गांव कतिक सुंदर लागत है ना ऐसे लागत है यही अयोध्या का यही मथुरा का यही काशी का यही वृंदावन का और लागे काबर में ना आपके गांव के महिमा सुने हैं एक बार जोरदार जयकारा लगाना है। बोलिए गढ़बेड़ा बाबा की जय हो बोलिए सिर्री वाले बाबा की जय हो। अब जहाँ आज राम कथा जिन होवत आर परमपिता परमात्मा जन है जिन भगवान के कथा अनंत ही अपार है। आज देखो गंगा यमुना सरस्वती सब एक ही जगह सकला गए है प्रयागराज धाम बन गए है ना और ये प्रयागराज धाम
कहे जाते कैसे कि फलों में राजा आम, मनुष्यों में राजा राम और तीर्थों में प्रयागराज धाम। आज आपके गांव सिर्री नहीं रही गई बल्कि का बन गए, प्रयागराज धाम बन गए। ई प्रयागराज धाम में हमर जैसे अभागी लखलो कथा कही के अवसर जय राम की कथा, जय भगवान की कथा, जय स्वयं शेष महेश रमेश दिनेश गणेश कोनो नहीं जान सके ओला हमने जीव पावर का चला। जला शिव नहीं जान सकी जला ए जीव का जान सके। लेकिन अब आप सबके आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड में चर्चा करबो। उत्तरकांड दोहा नंबर 116 खा, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर भाव लिखते। और ज्ञान भगति कर भेद सुनहु सुप्रभि, और ज्ञान भगति भेद सुनहु सुप्रभि, जो सुनि होई राम पद प्रीति सदा बिछे। भजले हरि हरि रे मनवा, भजले हरि हरि रे मनवा, भजले हरि हरि और ज्ञान भगति कर भेद सुनहु सुप्रभि, जो सुनि होई राम पद प्रीति सदा बिछे। ए प्रसंग है और ए प्रसंग के भाव को स्वामी जी लिखिन का कि हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति के और भी भेद सुनो, जेकर सुने से राम जी के चरण में सदा एक तार प्रेम हो जाते। वास्तव में कथा प्रसंगला देखा जाए ना तो एला कहना चाहिए, जहाँ काकभुसुंडी महाराज के पास में कौन गए तो गरुड़ जी। गरुड़ जी लम्बो कब जब भगवान रामचंद्र जी जल नागपास में बांध दिए जा रहे थे, नारद जी गरुड़ जी के पास में जाए, चलना गरुड़ से भगवान ने नागपास में बंधा के बोला छोड़ाए पर आपकी जरूरत पड़ा। और गरुड़ जी मान भी ली और गरुड़ आ भी। और आए के बाद जब भगवान राम जी ला नागपास से छुड़ाए, लक्ष्मण जी ला नागपास से छुड़ा ले, तो देखो गरुड़ जी के मन में एक बात है कि अरे ये भगवान है तो एक से वो खुद छूट सकत रही से मोर जरूरत काबर पड़ी, मोर आवश्यकता काबर पड़ी। गरुड़ जी के जीवन में मोह और मोह, ये मोह ऐसी बीमारी है जे न ग्रसित हो जाते ना, ये मोह से ग्रसित जन होते तो ओकर निवारण कहाँ होते तो कहेगी इसका बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाव। सत्संग करवे तब कल जाके जीवन से मोह दूरिया होते। और वास्तव में मोह का लगे आज गरुड़ जी काकभुसुंडी करके भगवान शंकर कर जब जाते ना तब भगवान शंकर के इसका कि मैं तो मोह के निवारण नहीं कर सकता, तो लोग काकर कर जाए लागी तक काकभुसुंडी कर जाए। माता पार्वती पूछी भगवान आप तो गरुड़ जी के मोह दूरिया कर सकते रहे, लेकिन काबर आप काबर नहीं करे, आप काकभुसुंडी के पास काबर में जे हो। तो एक खन बात किसका खगी जाने खग की भाषा ना, ए पक्षी आए और ए पक्षी पक्षी के भाषा ला समझ सकते ना, पक्षी भाषा समझ सकते एक से। भाई गरुड़ जी हरि कौन तो हरि वाहन है, भगवान के वाहन है गरुड़ जी, तो गरुड़ जी लगा मोह हो सकत इसका सबले पहले गरुड़ जी मोह हो सकत इसका नहीं, लेकिन ये हरि का ये भगवान की लीला है, ये राम की लीला है, जेकर पार ला कोनो नहीं पा सके। तेरी माया का न पाया कोई पार की लीला तेरी तू की जाने। भगवान की लीला कोनो जान नहीं सके। और वास्तव मोह का लगे आज गरुड़ जी के पास में जा करके काकभुसुंडी जी के पास में जा करके गरुड़ जी प्रश्न कहे है ना, मोह का लगे कि जीवन में मोह आ जाते ना तो सत्संग करवे तभी जा करके मोह दूरिया हो। तो मोह का लगे तो कहे जाते जानना ये ज्ञान है, नहीं जानना ये अज्ञान हरे, लेकिन जानबूझ के फंस जाना, जानबूझ के वही काम ला करना, यही लगे मोह।
तो आज गरुड़ जी महाराज का करके तो कागभूषुंडी के पास में गए और कागभूषुंडी के पास में जाकर के किसका कि ज्ञान ही भगत ही अंतर के ता सबले पूछी पहले का। आज देखो गरुड़ जी बतावत है कागभूषुंडी जी हाँ कि ज्ञान और भक्ति में क्या भेद है, कुछ भेद है जला आप सुनो ये भेद ला बताता। लेकिन गरुड़ जी पूछे रही कैसे तो ज्ञान ही भगत ही अंतर के ता मतलब ज्ञान और भक्ति में अंतर का है। पूछने वाला ज्ञानी है, पूछने वाला ज्ञानी है ही पाए के ज्ञान ला पहली क्रम में रखे, लेकिन उत्तर देने वाला भक्त आए वो पहली काला थे तो भक्ति ला पहले कैसे कहते का कि भक्ति ज्ञान नहीं कछु भेद। उत्तर देने वाला भक्त है कर पाए और वास्तव में एक ज्ञान और भक्ति का है, ज्ञान और भक्ति में अंतर का है। एला सबले पहले जाना जहाँ कागभूषुंडी जी भेद के बारे में बताते ना कि वास्तव में ज्ञान और भक्ति के भेद कैसे। तो जीवन में विश्वास अगर लाना है ना, जीवन में अगर विश्वास लाना है तो का करे लगी एक ज्ञान ला जाने ला ज्ञान ला समझे ला भक्ति से हमला परिचित होए ला तब जाकर हमारे जीवन से मोह दूरिया हो जाते, तब जाकर के मोह भाग जाते। आज गरुड़ जी ला मोह हुई, नारद ला भी मोह हुई और नारद जी के मोह के निवारण कहाँ हुई तो देखो भगवान कर मोह के निवारण ला कर दे। तो वास्तव में ज्ञान और भक्ति का है, ज्ञान और भक्ति का है। तो आज किसका कि ज्ञान और भक्ति में अंतर कैसे। तो ज्ञान हरेगा तो दीपक की तरह ज्ञान, दीपक और दीपक ला प्रज्वलित करने तक का चीज के जरूरत पड़ता है, दिया के, घी के, बाती के, ये तीन चीज की आवश्यकता पड़ती है। और भक्ति लग जाता है कि तो भक्ति ला मणि के जो स्वयं प्रकाशित होते, जो स्वयं प्रकाश देने वाले, ये ज्ञान और भक्ति है। अंधकार ला दूर करना, जीवन से अंधकार ला अगर दूर करना है तो एक ज्ञान और भक्ति ला जाने लागे, एक ज्ञान और भक्ति ला हमला समझे लागे। इकल से आज कागभूषुंडी जी और ज्ञान की बात में कहेगा कि ज्ञान बुद्धि के धर्म है, ज्ञान बुद्धि धर्म है और भक्ति का है तो भक्ति लग कहेगी इसका कि हृदय ज्ञान बुद्धि के धर्म है। कैसे हम ज्ञान ला जानना चाहते हैं, ज्ञान ला पाना चाहते हैं ना, लेकिन हम ओला हृदय में बसाना नहीं चाहते। अगर ज्ञान ला हृदय में लाना है ना, ज्ञान ला हृदय में लाना है तो वो भक्ति ला जाने ला और भक्ति ला हृदय कहेगी तो भक्ति ला अगर जीवन में लाना है तो वो ज्ञान ला खलो जाने लागे। आज कागभूषुंडी जी महाराज बताए। अब एक भजन के पश्चात पुनः भाव कथा प्रसंग से जुड़बो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। अब आपके गांव में जिन देवता विराजमान हैं गढ़भेड़ा वाले बाबा, ओकर एक भजन आप सबके बीच में रखन। बोलिए गढ़भेड़ा वाले बाबा की जय हो। जय को बाबा गढ़भेड़ा सिरी वाला हो, जय को बाबा गढ़भेड़ा सिरी वाला। सादा तुरी घोड़ा बेड़ा पेड़ जोड़ा के, सादा तुरी घोड़ा बेड़ा पेड़ जोड़ा के, एक पेड़ कड़वा एक मीठा वाला राम। ऐसने हावे ना आपके गांव की महिमा सुने हैं ना, ऐसने ना हाँ। तो आप चलो निवेदन सबला मिलके बाबा के भजन करना है। अब कहना है का जय को बाबा गढ़भेड़ा सिरी वाला हो, जय को बाबा गढ़भेड़ा सिरी वाला। सादा तोरे घोड़ा के
विराजमान है। कहाँ? तरिया भीतर माँ डेरा डारे डेरा वाला जय हो बाबा गढ़ सिरी वाला, ओ जय हो बाबा गढ़ सिरी वाला। सादा तोरे घोड़ा के बेड़ा पेड़ जोड़ा के, सादा तोरे घोड़ा के बेड़ा पेड़ जोड़ा के। एक पेड़ बड़ा एक बिछवाला जय हो बाबा गढ़ सिरी वाला, ओ जय हो बाबा गढ़ सिरी वाला। पाँच चंदे पुत्र देवैया नीरे गंगा करे किसने मनवा, सबसे मुझके सुधी देवैया बहुला गया प्रेमी जा। पाँच चंदे पुत्र देवैया नीरे गंगा करे किसने मनवा, सबसे मुख के सुधी देवैया बहुला गया पुनीत जा। पर तेंगा पे चल फुला पे दया वाला जय हो बाबा गढ़ सिरी वाला, ओ जय हो बाबा गढ़ सिरी वाला। सादा तोरे घोड़ा के बेड़ा पेड़ जोड़ा के, सादा तोरे घोड़ा है बेड़ा पेड़ जोड़ा है। एक पेड़ में एक कड़वा जय हो बाबा गढ़ सिरी वाला, ओ जय हो बाबा गढ़ सिरी वाला, ओ जय हो बाबा गढ़ सिरी वाला, ओ जय हो बाबा गढ़ सिरी वाला। बोलिए गड़बेड़ा सिर्री वाला बाबा की जय हो। आइए छोटे मोटे रचना तुरंत तुरंत बनाए हैं गुरुजी, गलती के लिए क्षमा चाहूँ। आवन इला गुरुदेव लगे देते हो का इला बोले पर दे गुरुदेव जी इला आप मन बोलोगे। हाँ बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। आज के इसका आज का भुषुंडी महाराज ने गरुड़ जी से कहेगा कि हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति के और भी भेद ला सुनो। और कथे का कि हृदय में प्रभु ला पाए के तीव्र इच्छा है और ईश्वर ला हृदय में बसाए के पद्धति के ज्ञान ना करे तो ये भी होकर अधूरी प्यास रह जाती है। वास्तव में ज्ञान और भक्ति का चीज है, ज्ञान और भक्ति हरी का चीज। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ज्ञान और भक्ति लगी इसका पूरा ज्ञान और भक्ति लगी पूरक मानते, ज्ञान और भक्ति के पूरक बताते हुए कथिका कि ज्ञान के बिना विश्वास नहीं हो सके और बिना आज विश्वास के बिना प्रीति नहीं हो सके। जब तक जीवन में ज्ञान नहीं है, जब तक जीवन में ज्ञान नहीं हुई तब तक हमला विश्वास तक नहीं हुई, और विश्वास नहीं हुई तब प्रीति नहीं हुई, और प्रीति नहीं हुई तब भगवान के चरण में हमारा भक्ति नहीं जाता। और वास्तव में कि किसका जाने बिनु ना कोई परतीति, बिनु परतीति कोई न की प्रीति। और किसका कि जब हम ईश्वर का ज्ञान होते, हम जब ईश्वर के ज्ञान होते तब ऊपर विश्वास नहीं हो जाता। हम जब ईश्वर ला जान लेते तो हमरा ऊपर विश्वास नहीं हो जाता। और ज्ञान को ना तो आओ देखन परमपिता परमात्मा राम जी स्वयं ज्ञान है, और भक्ति का है तो माता सीता जी जिन्हा भक्ति स्वरूप है।
और पहले का कि रघुनाथ जी के रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाए, तो रघुनाथ जी की कृपा से जो इलाज जान जाते वो सपना में भी मोह में नहीं पड़े। ये मोह ऐसी बीमारी है जेकर से ग्रसित हो जाबे ना तो बिना सत्संग करे बिना मोह दूरिया नहीं जा सकता। आज करुण जी सत्संग मिले का जी के कतका सुंदर आज को समझा कि वास्तव में वो भेद कैसा नहीं, वो ज्ञान का है, वो भक्ति का है। जब तक के घलोगी कि जब तक जीवन में ना श्रद्धा विश्वास नहीं है तब तक हम ज्ञान और भक्ति घलोग नहीं जान सकते, ज्ञान और भक्ति तक हम पहुंच ही नहीं सकते। आज देखो माया जन है भक्ति ला डर रहा थे, एक कारण माया जन है भक्ति ला डर रहा थे, वो मायापति के सामने में काकरो माया चल नहीं सके। ऐसे ए भक्ति आई और जेकर सुने से राम जी के चरण में सदा एक तार प्रेम हो जाए। जला जाने से समझे से सुने से भगवान के चरण में प्रेम हो जाते। आज एक जीव जन है ना, आज एक मानव जन अगर हकीकत में देखा जाए तो मन बड़ा चंचल है, एती ओती भटकत रहता है। मन बहुत चंचल है, एती उड़ार भटकत रहता है। लेकिन अगर मन ला स्थिर रूप से लाना है, मन ला अगर सुचारू रूप से चलाना है तो का करे लागी, जीवन में वो ज्ञान ला प्रवेश करे लागी, वो भक्ति ला अपन जीवन में लाए लागी। इला गरुड़ मोह देख, गरुड़ जी ला मोह होइस त का करके का सुन दिखता। अब प्रश्न के उत्तर आज देखबे ना, प्रश्न सब सुन कर डाले लेकिन उत्तर दे के सामर्थ्य काकरो कर ले। प्रश्न हर एक इंसान कर सकता लेकिन अगर उत्तर खोजल कहीं ना त कोनो खोज नहीं सकता, उत्तर लग खोजे बार असफल हो जाते। ऐसे ये आज एक प्रश्न और उत्तर की बात। तो आज की इसका सुनु तात यह कते कहानी, समुझत बनहि न चाही बखानी। एक हरे का तो किस ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज रूप सुख रस। आज काकभुसुंडी के पास में जब अपन मोह के निवारण करे लगे हैं, अब मोह के निवारण जब करे लगे हैं तो कहे आज भगवान रघुनाथ जी भक्ति की विशेष अनुकूल, भक्ति की विशेष अनुकूल। अब भक्ति के विशेष अनुकूल जब हो जाए ना तो कहीं से भी मोह जीवन में आ नहीं सकते। वास्तव में कहे जाते हम जानबूझ के भी काम न करते। गरुड़ जी है हरि के वाहन है, भगवान के वाहन है। वास्तव का ओला मोह हो सकत इसका वो का ज्ञान के बारे में नहीं जाने, वो तो ज्ञान के जन है, वो तो खुद ज्ञानी है, ज्ञानी एक स्थिति वो पूछिस गलो पहले से पूछ दिस का कि ज्ञान और भक्ति अंतर केता, ज्ञान और भक्ति में का अंतर है। तो भगवान आज काकभुसुंडी जी खींचका ज्ञान को ना तो पुरुष और भक्ति को ना नारी स्त्री। तो का स्त्री है स्त्री के ऊपर मोहित होते का नहीं, स्त्री है स्त्री के ऊपर मोहित नहीं है। आज एक ज्ञान और भक्ति के बारे में खींचका कि देखकर माया से कुछ आ जाते और अपन प्रभुता कुछ भी नहीं चलाए। ऐसे विचार करके जो विज्ञान है मने है सब सुख के खानी भक्ति ही याचना करते थे। अगर निवारण चाहिए ना, वास्तव निवारण चाहिए तो कहाँ जाबे तो वो भगवान के शरण में जाबे। परमात्मा के चरण में प्रेम कैसे आए, भगवान के चरण में प्रेम कैसे, जो सुनी होई राम पद प्रीति सदा अभिचे। जिन एला जान लेते ज्ञान और भक्ति काय एला जन ह जान लेते तो वास्तव में वो भगवान के चरण ला पाए। और हमारे जीवन में यही विडंबना है कि हम हर ना वो ज्ञान ला जान सकन ना हम वो भक्ति ला जान सकन। जिन जिन ज्ञान और भक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो सही में हमार भाव जिन परमात्मा के चरण कमल में चल रही, भगवान से हम प्रेम कर ले, वो राम से हम प्रेम कर ले। लेकिन हमारे जीवन में वो ज्ञान नहीं है, काबर नहीं है। हम चाहते हैं जरूर ज्ञान अपन जीवन में ला लें लेकिन हम भक्ति ला अपन जीवन में नहीं ला सकते। देखो स्वप्नखा ये काम करे का
कि वो भक्ति मिटा करके ज्ञान ला पाना चाहते हैं। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोनों लगा के किस पूरक किस ज्ञान और भक्ति ला पूरक कहेगी। काबर गिरयत जल बीच सम कहियत पीनन में बंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खे। दोनों एक एक चाय, दोनों में कोई अंतर नहीं। आज कृष्ण का ज्ञान तो पाना चाहते लेकिन वो भक्ति ला मिटाना चाहते। और रावण क्या करी, वो भक्ति ला अपन जीवन में लाना चाहिए, शांति ला अपन जीवन में लाना चाहते लेकिन वो ज्ञान ला मिटाना चाहते। एकरे कारण दोनों के दोनों असफल हो जाए, एकरे कारण दोनों जन असफल हो। और अब आज का कृष्ण जी कथे का कि जीव ईश्वर के अंश है और वो अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख के राशि। हम सब जन का हम तो ईश्वर के अंश, ईश्वर जीव अविनाशी, सबके सब मन ईश्वर के अंश, भगवान के अंश। लेकिन फिर भी हम ये माया के कारण वो भगवान ला जान नहीं सकन, वो राम ला जान नहीं सकन, वो भक्ति ला अपन जीवन में ला नहीं सकन। हृदय में हम चाहते जरूर कि हम भक्ति ला ले आए, भक्ति ला अपन जीवन में ला ले। यही दुखन अंतर है, यही दुखन भेद है। ना ज्ञान ला का बताए तो दीप के समान बताए, दीपक के समान। ओला अगर पाना तो का करे लागी, जप तप यज्ञ हवन ऐसे करे लागी। अगर ज्ञान ला पाना है ता और भक्ति पावे तब भक्ति केवल कृपा से मिलती है। भक्ति केवल जीवन में कृपा से आती। एकरे कारण जीवन में भक्ति लाना जरूरी है। बिना भक्ति के जीवन भलो बेकार है। तब करबे तो ज्ञान ला पाबे, लेकिन भक्ति करबे ना तो परमात्मा की कृपा सदा आ जाए। आज ज्ञान और भक्ति के भेद जन है का कृष्ण जी बताएगा कि चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख के राशि, स्वभाव से सुख के राशि। तो हे गोसाई वो माया के वशीभूत होकर तोता अरवान और भांति अपन आप ही बन, माया के वशीभूत होकर। अब मायापति के सामने में काका माया चल नहीं सके, लेकिन भगवान आज लीला करते, राम आज लीला करते और लीला के चलते वो नागपाश में बंधाए रही। और यही लीला के कारण गरुड़ जी आज पूछत काबर है, गरुड़ जी अपन लिए नहीं पूछत, गरुड़ जी के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जनमानस ला बताए के प्रयास करत रहे। ए जनमानस में आज के युग के मन ला बताए के प्रयास करते कि वास्तव में हमारे जीवन में ज्ञान के क्या महत्व है, हमारे जीवन में भक्ति के क्या महत्व है। अब एक छोटे से भजन के पश्चात पुनः भाव कथा प्रसंग से जुड़बो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, वो जय राम की दीवाना पंछी रे, तोला मोके डार के, दुख भर दुनिया का तोला मोके डार के। आओ सब ताली बजा के भजन करना है। वो जरा के दीवाना पंछी रे, वो जरा के दीवाना पंछी रे, दुखी भरी दुनिया का तोला मोगी डार के, दुखी भरी दुनिया का तोला मोगी डार के।
रामचंद्र की जय हो। बुद्धि से जाने में ईश्वर ला अगर हृदय के मंदिर तक पहुंचाना है, हृदय के मंदिर तक लाए, तो यही ज्ञान और भक्ति के सदुपयोग है। लेकिन आज दिखन जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा गया। हर जीव के जीवन में अज्ञान मतलब हम जानते तो जरूर, हम वो ज्ञान अपन जीवन में लाना तो जरूर चाहते हैं, लेकिन हम ला नहीं पाए। हम वो ज्ञान ना पाए पर जीवन में न जप करना चाह, न तप करना चाह, न कुछ करना चाह। हम कहा चाहते कि डायरेक्ट हमला भगवान से, भगवान के हमला चरण मिल जाए, भगवान के हमला चरण कमल के सुख मिल जाए, हम चाहते हैं। लेकिन आज देखो ये जीव की यही विडम्बना, जबकि हम भगवान के अंश हैं, वो राम के अंश हैं, और ओकर अंश हो करके भी आज देखो अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा गए। और इला गांठ ही देखने पड़े तो छूटे कैसे, छूटी कैसे, तो कहे किसका असंयोग इस जब करे तब हुकता चित सोनिर। अरे किसका कि जब कभी ईश्वर ऐसे संयोग से आगे कहा जाके उपस्थित कर देते, तब भी कदाचित वो छूट पाता। आज भाव यही है कागभूषण जी महाराज के बताए हुए भाव। वास्तव में ज्ञान और भक्ति अगर जीवन में चाहिए ना, तो सबले पहले श्रद्धा विश्वास ला अपन जीवन में लाए। श्रद्धा जब तक नहीं हुई तब तक विश्वास नहीं आ सके, और जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं है तब तक ज्ञान और भक्ति जीवन में लाए नहीं जा सके। आज भगवान के चरण में प्रेम हो जाते, जिन भी एकर भेद ला जानते, जो भी एकर भेद ला जानते, ये ज्ञान और भक्ति भेद ला जानते। आज देखन अगर गौ माता चारा खवाना तो ओकर ब का करे लागते, चारा लानबे तब बोल खवाबे, तब कहीं जाको दूध देते, ओकर बर काम करे लागते, ओकर बर काम क्या आज करता है, हम काम करते हैं, ओकर बर चारा ला लेते, चारा खवाबो तब कहीं जाको दूध दे। लेकिन एक माँ जब दूध पिलाते तो वो लोग कोई चारा जरूरत थी का नहीं। आज देखो वो दिन भर नहीं खला खाई ना, तब बोले वो लेकर स्तनपान करा। ये भाव, तो अगर वही ज्ञान आप पाना है तो ये कलयुग में कुछ नहीं है। कलयुग में जब से तप करबे, यज्ञ करबे, तब कहीं जाके भगवान दा पाबे, तब कहीं जाके ज्ञान अपन जीवन में लाबे। अज्ञान अगर पागे तो वास्तव में भक्ति अपन जीवन में आज की जनते। आज किसका कि हरि की कृपा से यदि सात्विक श्रद्धा रूपी सुंदर का हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, तो असंख्य तप जप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म आचरण जो श्रुति के है, वो आज किसका वो सब जिन्हें सफल हो। ये आज कागभूषण जी गरुड़ चिला कहे बन लगी, गरुड़ चिला बताए बन लगे। तो हे भाई ये प्रकार आज परम धर्मम तू कर ओला निष्काम भाव रूपे अग्रि पर भली भांति और ताके, फिर क्षमा और संतोष रूपे हवा से ओला ठंडा करे, तो और धैर्य तथा सम मन के निग्रह रूपी जामन देकर ओला जमा लेते ही है। अगर जान ले जाए ना, हमार मन के जीवन में यही विडम्बना रहते, हम जानखन जरूर लेकिन ओला जीवन में बैठा नहीं, हम जाना जरूर, हमला पता है कि हम भगवान के प्रेम कैसे करबो, भगवान ला हम पाबो कैसे, भगवान के चरण में हमार प्रेम कैसे, और ज्ञान भगति कर भेद सुनो सुप्रभे। और जे एला सुनते ना, जे एला जान लेते, तो वास्तव में भगवान के चरण में ओकर प्रेम हो जाते, एक तार से प्रेम। उतना दिन तक हमारे जीवन में प्रेम नहीं आया, उतना दिन तक हमारे जीवन में भक्ति नहीं, लेकिन हम हमारे अंदर आए काबर नहीं, ये माया मोह के कारण हमारे जीवन में नहीं है। अब माया तो केवल नर्तक ही है। आज भगवान को माया नचा के लोग काबर के ओ मायापति आगू में काकरो माया चल नहीं सकते। और वास्तव में देखा तो ज्ञान जिन है ना, वो मोक्ष के द्वार है। अगर मोक्ष के द्वार ला पाना है, मोक्ष के द्वार में अगर जाना है, तो वो ज्ञान ला
ज्ञान ला जीवन में उतारे लाला। आज गरुड़ जी जब कागभूषण जी से पूछे तो कागभूषण जी कितना सुंदर भाव के साथ आज जवाब दे रहे ना। का अंतर ही किस पहले किस वो पूछिस काला का ज्ञान ला पहले पूछिस, लेकिन कागभूषण जी बताइस काला कागभूषण जी किस पहले वहाँ भक्ति ला बताइस। दोनों जन जाना थी, वो भी ज्ञानी है गरुड़ जी, लेकिन देखो फिर भी आज भगवान के माया भगवान के लीला में जिन्हें आज परस्पर वो साथ देते, वो अपन बर नहीं बल्कि हम जनमानस बर है। जिन दिन हम इला जान लेबो ना, जिन दिन हम इला पहचान लेबो, वो दिन भगवान के चरण में दृढ़ प्रेम हो जाए, दृढ़ अनुराग हो जाए। आज कागभूषण जी जिन्हें अत्का भाव के साथ इसका सब जानते, लेकिन जान करके भी अनजान बन गए। सब कोई जानते ज्ञान का है, भक्ति का है। का गरुड़ जी महाराज ने जाना था सही, गरुड़ जी जाना था कि ज्ञान वास्तव में हरे का चीज और भक्ति हरे का, वो जाना। लेकिन आज के रामचरित मानस के माध्यम से, ये ग्रंथ के माध्यम से हम कलयुग के प्राणी मन पर एक संकेत। आज भगवान हम जन्म तो दे देते के लोग इसका बड़े भाग मानुष तन पावा। हम ये जन्म ला पा तो लेते, ये जन्म में तो आ जरूर लेते, जे जन्म भर देवता मन खलक तरह से वो जन्म ला पा लेते, लेकिन ये जन्म के सही उपयोग नहीं करन। काबर नहीं करन? काबर के हमारे जीवन में न विश्वास है, न भक्ति है, न प्रेम है, न ज्ञान। एक अगर मोक्ष पाना है, अगर ये मुक्ति के मार्ग है, यह जन्म और मरण के मुक्ति के मार्ग है। अगर जन्म और मरण के मुक्ति से, जन्म और मरण से हम लोग मुक्ति पाना है ना, तो बिल्कुल एक ज्ञान ला और भक्ति अपन जीवन में ला लेना है। लेकिन हमन काम में पड़े रहते, हमन केवल माया मोह में पड़े रहते, माया और ये माया ऐसे हरे जेना हमला घेर के रख डालते, और मोह ऐसे हरे बहुत जेना हम जान करके भी अनजान हम जाना कि हमारे जीवन में का महत्व रखते। तब ले देखो कोई लगता ही माया, कोई लगता ही माया। हमला पता है कि ये सब कोई साथ देने वाला नहीं है। हमला ज्ञान जरूर आपके, हम जाना जरूर हैं, लेकिन फिर भी उनमें हम लपटाए हुए हैं। ये मोह माया से दूरिया जाए बर, ये मोह माया से हट करके भगवान के चरण में अगर प्रेम लाना है, राम के चरण में अगर प्रेम लाना है, तो इला जाने लागी, इला समझे लागी। समझन तो जरूर, जानन तो जरूर, लेकिन फिर भी अपन जीवन में ओला हम उतार नहीं सकन। वास्तव में बात यही है कि हम इला अपन जीवन में उतारन और जानन और समझन कि ये हरे का चीज, वो भगवान हरे कौन, वो ईश्वर कौन है, ओकर चरण में प्रेम चाहिए। तो भक्ति बिन भक्ति के जीवन अच्छा नहीं लगता, बिना भक्ति के जीवन अच्छा नहीं लगे। लेकिन भक्ति कैसे आई? तो वो भगवान की कृपा है। जब वो ज्ञान के ओर बढ़बे, ज्ञान के ओर एक पद जब से लेबे, एक पाँव न जब को छालबे, तो देखो वो भक्ति हा अपन जीवन में आ जाए। आज गरुड़ जी और कागभूषण जी के बीच में कितना अच्छा बात कहे, और बात कहते हुए हम प्राणी मन भर ये संकेत दे दे। ज्ञान की ओर अग्रसर होना है और भक्ति की ओर अग्रसर होना है, तब कहीं जाके रामला बाबू, तब कहीं जा भगवान के चरण में हमारे प्रेम आते। आज देखन ना कितना सुंदर मैया सबरी वो ज्ञान ला भजत, तो ज्ञान ला अपन जीवन में लाए, और ज्ञान और भक्ति दोनों ला जब जीवन में लई, तब कहीं जाके भगवान के चरण में ओकर प्रीति हा बाढ़े, प्रीति बढ़ जाते हम अगर ओला अपन जीवन में ला लेबो तब। लेकिन जब तक हमारे जीवन में नहीं आए, कब तक? जब हम नहीं जाना तब तक हमारे जीवन में नहीं। आज के प्राणी हम भटकत का बर, एक से भटकत हम लोग समझ नहीं है वास्तव हमन हाँ वो ज्ञान के डहर कैसे जाबो, वो भक्ति के डहर कैसे जाबो। एक कारण हमारे जीवन में वो आ नहीं पाए। बुद्धि तो कहते, बुद्धि तो जाना ना, एक कारण कैसे ज्ञान बुद्धि के धर्म। हम बुद्धि तो जरूर लगाते,
लेकिन ओला पाए के हम भाव नहीं रख सकत। एकर कारण भक्ति ल हृदय काबर के भक्ति ल हृदय के धर्म काबर के ये दोनों ला पहुंचाना है। अगर दोनों ला अगर जीवन में ला लिया जाए तो वास्तव में भगवान से हम अलग नहीं हो सकते। एकरे से टिकेगी का ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब ये भगवान के अंश राम के अंश हैं। अब एक भजन के पश्चात पुनः भाव कथा प्रसंग से जुड़बो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। दानी रे दानिया धर दानी गा कही दे राम की कहानी हो कही दे राम की कहानी। तुलसी के वाणी गा तोर महिमा राते दिन गुण तेरे गुना हो तोर महिमा राते दिन गुण तेरे गुना। दानी रे दानिया हरे दानिया तेरे राम की कहानी तुलसी के वानिया तोरे महिमा लराती गुण तेरे सोना तोरे महिमा लराती गुण तेरे सोना।
राजा रामचंद्र की जय हो। इस प्रकार से जो ज्ञान के मार्ग है ना वो कठिनाई से, ज्ञान के मार्ग जने कठिनाई से भरे हुए हैं। जब आज देखो भक्ति के मार्ग सरल, कठिनाई का है तो ज्ञान के मार्ग है। भगवान रामचंद्र जी जब वनवास से लौट करके आते तो किसका कि भक्ति के मार्ग सरल है और भक्ति के मार्ग का है तो सुखदायी है। तो ज्ञान के मार्ग साधना कठिन है, ज्ञान के मार्ग जने साधना कठिन। आज देखा जाए तो मानस में जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान और भक्ति के बीच में दो अंतर और का तो कहे किसका कि विद्वान जन अन्य ग्रंथ के आधार पर कुछ और अंतर निरूपण करते। तो ज्ञान का है तो श्रम साथ आए और भक्ति का है तो कृपा साथ आए। ज्ञान जब पाना है तो का श्रम करे लागी। मान लो कि बाद में आप हमारे घर में कोई अतिथि आते तो ओकर सामने में हम जो भोजन बनाए की सामग्री लान के रख देते और भोजन बनाए की सामग्री लान के जब रख तो हम अतिथि कबो का कि आप ला भोजन ला बनाना है स्वयं ला और भोजन ला पका करके स्वयं ला ओला ग्रहण करना है। उमे का करे लगी तो वो कार्य करे लगी, वो भोजन ला बनाई देकर पश्चात ओला ग्रहण करे। लेकिन अगर वही एक अतिथि आ जाती ओला हम खुद बना करके भोजन ला देवा, दोनों में अंतर है। वो खुद कार्य करके वो भोजन ला ग्रहण करते, लेकिन दूसरा अतिथि अगर आवत है ना तो ओला हम स्वयं भोजन बना करके देवत। यही है ज्ञान और भक्ति के अंतर है, यही है ज्ञान और भक्ति के जिन्हें मार्ग है। और जिन पथिक ये ज्ञान के भक्ति ला जानते, जिन पथिक ये ज्ञान के मार्ग में जाते तो वास्तव भगवान के चरण कमल लौहा पाली। लेकिन ओकर बर कठिन का है तो हमला मेहनत करेला, मेहनत करबे तब कहीं जाके ओला पाबा। भक्ति लग कृपा साथ है काबर के तो जब तक ज्ञान ना पाना तो जीवन में भक्ति आज का कुसुम जैसे कहे लगी का कि हे गरुड़ जी एला जिन भी सुन लेते ना, जिन भी जान लेते तो जीवन में कोई ला मोह नहीं हो सकता। और जब तक के जीवन नहीं जाने, जब तक के जीवन में ओला नहीं रही, तब तक के जीवन में जिन्हें मोह में पड़े रही, तब तक के वो माया में पड़े रहे। हनुमान जी देखन, हनुमान जी उड़ करके लंका में जाते, हनुमान जी उड़ करके जब लंका में जाते तो उड़ करके जब जाते तो ओला कितना अकन बाधा आता, पक्षी की भांति उड़ करके जब जाता था। आज के लगी ज्ञान और भक्ति की तुलना पक्षी और चींटी से करें। पक्षी जने उड़ करके जाते लेकिन चींटी जने चल करके जाते। हनुमान जी उड़ करके गए, हनुमान जी जब पक्षी के भांति उड़ करके जाते तो ओकर आगू का जाते, कभी सिंह का ऐसे, कभी मैनाक परवर ऐसे ना, कभी सर्प के माता ये बाधा आ जाते। लेकिन जगका वानर रखते ओ मन भगवान की कृपा से चलते हुए वो ज्ञान के मार्ग में चल जाते, ओकरे कारण ओकर जीवन में कोई बाधा नहीं। आज का सुन लीजिए महाराज के का कि तब विज्ञान रूपी बुद्धि जने निर्मल खिला पा करके ओकर से चित्त रूपी दिए ला भर करके समता के तिवट बना करके ऊपर दृढ़ता पूर्वक जमा। हम अगर जीवन में वही ज्ञान और भक्ति लक्ष्य जमा के रखे रहा, पकड़ करके रखे रहा, अपने जीवन में ला करके रखे रहा तो निश्चित ही ये जीवन में न कभी मोह आई, न कभी माया आई। आज ये जिसका ज्ञान तत्व और भक्ति भाव पर आधारित तत्व के अर्थ जो वस्तु जैसे है वैसे ही रखे, वस्तु जैसे है वैसे रखे और घट बढ़ नहीं सके, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सके। ये ज्ञान तत्व है और ऐसे ही ज्ञान तत्व के समान है और तत्वकर्ता के अधीन नहीं होई, काबर की ओकर ऊपर परिवर्तन संभव नहीं, ओकर अंदर कोई परिवर्तन हो नहीं सके, परंतु भावकर्ता के अधीन है। भक्ति ला भाव के गिस और ज्ञान ला का के गिस तो तत्व के गिस। भक्ति भाव में जिन्हें परिवर्तन आ सकते, लेकिन तत्व में कभी परिवर्तन आ नहीं सकते।
आज ज्ञान और भक्ति के भेद ला कहते हुए काकभुसुंडी जी गरुड़ जी के मुंह के निवारण करते ओकर उत्तर देवाते ओकर प्रश्न के उत्तर देते। आज प्रश्न कैसे त जीवन में अतका प्रश्न उड़ जाते ना कि हम उत्तर देवैया खोजत जाते कि हमार उत्तर कहाँ मिले। यही ला तो शंकर जी निवारण कर सकत रहे, लेकिन शंकर जी एकर निवारण नहीं करे। कहाँ भेज दी तो काकभुसुंडी जी के पास, और काकभुसुंडी जी के पास में भेज करके का तो आज सत्संग करत रही। सत्संग करते हुए मन में और प्रश्न ऐसे, और मन में जब प्रश्न आते, जब मन में हलचल होते प्रश्न, तो बिल्कुल सामने में रख देना चाहिए, जेकर से हमारे जीवन के हर प्रश्न जन है वो निवारण हो जाए, हर प्रश्न जन है वो मिट जाए। ये राम कथा की यही सारा है, ये भगवान की कथा की यही सारा है। आज काकभुसुंडी बतावत तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबके लिए ये बात है, हम सब ला जानना जरूरी है, हम सब ला ये जीवन में पहचानना जरूरी है। तो आज देखें ऐसे ही मार्ग के चयन हमारे रुचि संस्कार और योग्यता पर आधारित है। ये मार्ग ज्ञान और भक्ति के मार्ग। हम यदि बुद्धि प्रधान हैं तो हम लोग ज्ञान मार्ग के, यदि हृदय प्रधान हैं तो हम लोग भक्ति मार्ग के पुरुषार्थ प्रधान। तो कर्म मार्ग और तत्व प्रधान है, तो शरणागति मार्ग के आश्रय लेना चाहिए। जे जीव है ये ज्ञान और भक्ति के मार्ग में जाते, जे जीव है ये ज्ञान और भक्ति ला अपने जीवन में ला लेते, तो सही में भगवान के चरण कमल में जिन्हें प्रेम हो जाते। शरणागति अगर होना है, भगवान के शरण में अगर जाना है, तब प्रेम करेगा। और जब तक के कथा ला नहीं सुनबे, जब तक के सत्संग में नहीं बैठबे, तब तक के भगवान के चरण में प्रेम होने वाला नहीं है। हम आज कथा सुने आ है, लेकिन कई जन मन का कह देते कि हम कथा में बैठे हैं गाइस, लेकिन नहीं, कथा में हम नहीं बैठे हैं। कथा ला अपन जीवन में उतारना है, कथा ला अपन जीवन में उतार करके उला अनुग्रहण करके सामने में लाए। ये हरे रामचरितमानस की कथा, ये हरे भगवान की कथा। आज काकभुसुंडी जी गरुड़ जी लगते कि ए प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपला चलावे, और जिकर से समीप जाते ही मद आदि सब पतंगा जल जाते। भगवान राम जी देखो ज्ञान जन लगे कि सोलह दीपक के रूप में बताए गए, और जिन भी ये दीपक के पास में जाते, अगर जीवन के अंधकार ला दूरिया करना है, जीवन के अंधकार ला अगर दूर भगाना है, तो वो ज्ञान ला जाने ला। और ओला जब जान लो तो हमारे जीवन के अंधकार भाग जाते। काबर जे ज्ञान है वो राम जी, और राम जी किसे तो जो सूर्य के प्रकाश है ना, देखो दिन में अगर सूर्य के प्रकाश आवाते तो चाह करके भी हम अंधेरा नहीं कर सकन, अंधेरा नहीं कर सकन। जीवन में अंधकार एक स्थिति आती कि हम समझ नहीं पान, हम जान नहीं पान, एकर कारण हमारे जीवन में अंधकार आते, एकरे कारण हमारे जीवन में अंधकार के जिन्हें वास। आज परम पिता परमात्मा जिन्हें चित्रकूट के पास में जब बैठे रहा है ना, चित्रकूट के पास में राम और सीता बैठे, और राम और सीता जब वृक्ष की छाया के नीचे में बैठे रहा है, तो भगवान रामचंद्र जी कहते कि सीता देख ये वृक्ष कतका सौभाग्यशाली, देख ये वृक्ष कतका सौभाग्यशाली है ना, एमे लता चढ़े हुए एक छांव। तब मैया सीता कहते भगवान मोला तो वृक्ष सौभाग्यशाली नहीं लगाते, का सौभाग्यशाली लगाते, तो वो लता सौभाग्यशाली लगाते, वो लता सौभाग्यशाली। काबर तो केस की वो लता सौभाग्यशाली, दोनों जन के बीच में बात हुआ थी। कोई कहा थे, राम जी कहा थे कि वृक्ष सौभाग्यशाली है, और सीता मैया कहते कि वो लता सौभाग्यशाली है। वही समय में लक्ष्मण जी के आगमन होते, लक्ष्मण जी कहते देख लक्ष्मण सही अगर देखा जाए तब ये वृक्ष सौभाग्यशाली है। तब सीता मैया कहते कि नहीं ये लता सौभाग्यशाली है। तब तो लक्ष्मण जी कहते
लक्ष्मण जी कहते भैया ना तो ये वृक्ष सौभाग्यशाली है, ना ये लता सौभाग्यशाली है। सौभाग्यशाली तो वो है जो एक छाया के नीचे में बैठे हुए हैं, एक छाया नीचे में जल्ला छाया मिला। तो सही में कौन है? तो वृक्ष कौन है? तो ज्ञान, ज्ञान। और लता कौन है? तो वो भक्ति। और छाया पावत कौन है? तो लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी आज छाया पाते, राम जी ज्ञान, सीता जी भक्ति, और दोनों की कृपा छाया में आनंदित रहने वाला जीवाचार्य लक्ष्मण जी आया। और तो तुलसी जी के दर्शन समन्वयवादी वो ज्ञान और भक्ति ला माता पिता तुल्य मानते, जेकर छह छाया में भक्त जन दिव्य आनंद के अनुभव करते। ज्ञान और भक्ति के माध्यम अब का सुंदर जैन माध्यम से आज करोड़ जिला बताते ना, ओला हम अपन जीवन में उतारण, अपन जीवन में लाए के प्रयास। और जब लाभो ना तो लाए बर का करे लागी, तो वही राम ला भजन लागी, वही ज्ञान ला जाने लागी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। सीताराम राधे श्याम गाले भैया, हरि नाम प्यारा लगे। सीताराम राधे श्याम गाले भैया, हरि नाम प्यारा लगे। सीताराम राधे श्याम गाले दीदी, हरि नाम प्यारा लगे। सीताराम राधे श्याम गाले दीदी, हरि नाम प्यारा लगे। हरि नाम प्यारा लगे, प्रभु नाम प्यारा लगे। हरि नाम प्यारा लगे, प्रभु नाम प्यारा लगे। सीताराम राधे श्याम गाले भैया, हरि नाम प्यारा लगे। सीताराम राधे श्याम गाले दीदी, हरि नाम प्यारा लगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। ज्ञान और भक्ति की तुलना में एक बात होगी, ज्ञान और भक्ति की तुलना छलांग मारकर और सोपान मार्ग से करेगी। अब काबर करेगी? तो आज कहते छलांग लगाने वाला प्रथम से अंतिम लक्ष्य तक जा सकते, कूद करके पहुंच सकते, पर सोपान मार्गी प्रथम सीढ़ी से अंतिम सीढ़ी तक क्रमशः चलते हुए अपन यात्रा ला पूरा, अपन यात्रा ला वहाँ पूरा करते। एक से अब का तो देख, एक बाप और बेटा जो है वो यात्रा करते ना, तो बेटा जब पिता और पुत्र तो यात्रा करत रहते, तो बेटा काम में जाते, तो बेटा अपन साधन ले जाता। अब पिता कैसे जाता? पिता चल करके जाता। जावा दोनों छन, जावा दोनों छन, लेकिन एक क्षण में का, एक क्षण में आज देखन वो जब पैदल चल के जाते हैं ना, पैदल चल के जाते तो ओला का करे लागे, परिश्रम करे लागे। और बेटा अपन साधन में जाते तो ओला कोई प्रकार के परिश्रम करे बर नहीं, कोई प्रकार के ओला परिश्रम करे बर नहीं लागे। भाव यही है, भाव यही है, भक्ति बर कोनो परिश्रम करे नहीं लागे। भक्ति कृपा है। आज देखकर कत्ता भक्ति करे तब तो जाके सबरी मैया नवधा भक्ति भगवान दिसी नवधा भक्ति लाल जिन केवल जब तब में मन लगाए, जब से भगवान के गुण ला जाने रहा है, जब से भगवान के बारे में जाने रहा है, जब से गुरुदेव के आज्ञा ला सुने रहा है,
तब से मैया सबरी जे ने केवल सेवा में लगे रहा ना, वो सेवा करत रहे, संत मन की संगति में रह रहा और संत मन के संगति में रह करके आज देखो कत्का जिन्हें भाव नहीं सोकर तब कहीं जाके भगवान को ला भक्ति देती ना, नाना भक्ति प्रदान करें। औ देखा जाए ना, औ देखे जाए तो केवट ला देखो, केवट कत्का दिन ले निहोरे करत, केवट कत्का दिन ले इंतजार करत रहे। वो गंगा नदी में कार्य करते रहे से काबर के मोला ज्ञान के दर्शन होई, मोला राम के दर्शन हो जाएगी। इकर से जटायु जी भी का करिस तो कर्म अच्छा करिस, अब कर्म करिस तब कहीं जा करके वो भगवान ला पाइस, वो ज्ञान अपन जीवन में लाई, वो भक्ति के वो रक्षा करिस, वो भक्ति ला वहा पहचान। तो जीवन ला अगर सार्थक बनाना है, जीवन ला अगर सफल बनाना है ना, काबर की ए मानव तन ला पाहा त मानव तन बड़ा दुर्लभ है। जेकर बर देवता मन खला अब्बड़ तरसते कि हमने जीवन में आ जाते का, हमला ए जीवन मिल जाते का, लेकिन हम जानथन जरूर, समझ जरूर जतन, लेकिन हम कार्य करना नहीं चाहते, ना हम तब करना चाहते, ना हम जब करना चाहते, ना हम कुछ करना चाहते। हम डायरेक्ट रूप से वो भगवान से जुड़ना चाहते, वो राम से हम प्रेम करना चाहते हैं। आज का कृष्ण जी कहेगा कि हे भाई वो बहुत से रिद्धि सिद्धि ला बसते और आ करके बुद्धि ला लोभ दिखा, बहुत से लोग दिखाते, लेकिन फिर भी लोभ अगर जीवन में आ जाए ना, लोभ अगर जीवन में आ जाए तब व्यक्ति का से का निकल जाता है। कई प्रकार के लालच दिखाते, लेकिन वो रिद्धि सिद्धि कल बल और छर करके समीप जाते, आंचल के वायु से वो ज्ञान रूपी दीपक ला बुझा। जीवन में लोभ आ जाए, लालच आ जाए, ज्ञान रूपी दीपक ला वो बुझा देते, और ज्ञान रूपी दीपक अगर बुझ जाए तो ये जीवन के कोई महत्व रहे नहीं जाए, ये जीवन के कोई महत्व नहीं रहे जाए। एकरे पाए के एक माया मोह से दूरिया जाना, ये माया मोह कोई काम के नहीं है ना, डूमर के से डारा छन लपटा बेमाया के संग मां। आज माया मोह पर जब हम भगवान ला भुला जातन, वो राम ला भुला जातन, वो ज्ञान ला नहीं जान पान, वो भक्ति ला अपन जीवन में ला नहीं सकते। हम अक्की माया में रखना, कोई परिवार बरमाया, कोई धन बरमाया, कोई कहीं बरमाया, लेकिन कोई संग जाने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। जेकर बरते घन ला जोड़े उगी है तुरबर गड्ढा कोड़े, मरघट में तोला लेके छोड़े, चांदी सोना का कहने भैया, कन्या के डोरी कसकर ना टोरे। जेकर बर पे प्रेम करबे ना, वो कोई साथ देने वाला नहीं है। अगर प्रेम करना है तो वो राम से करन, जे हमारे जीवन में साथ देने वाला है और हमारे जीवन के एक आधार है। आओ पीला बत्ती के संकेत में लगे है, तो बस यही जिनमें एक ज्ञान और भक्ति के मार्ग ला जान डारती, जिनमें एक ज्ञान और भक्ति के भेद ला जान डारते, तो वास्तव में वो भगवान के चरण में एक तार प्रेम ला पाते, एक तार प्रेम से वह जुड़ जाते। आज का गुरुजी जी गरुड़ जी के माध्यम से हम जनमानस के बीच में ये बात रखे, गोस्वामी जी के माध्यम से ये जनमानस के बीच में ये बात। अब एक भजन के पश्चात आपके मन से सादर विदाई लेबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। रोज माया माँ बुलाए तहु का काम के, जन्म गवाए तहु का काम के, पर एक दिन पछताना तोला, राम नाम जपले तर जागी चला। रोज माया में बुलाए तहु का काम के, जन्म गवाए बाबू का काम के। रोज माया में भुलाए तहु का काम के, जन्म गवाए बाबू का काम के, पड़गी एक दिन पछताना तोला।
जपले तर जाई चोला, राम नाम जपले तर जाई चोला, राम नाम जपले तर जाई चोला रे, राम नाम जपले तर जाई चोला। उड़ जाएगी कब तोरी परान जी, कोनी जनी उड़ जाएगी कब तोरी परान जी, कोनी जनी उड़ जाएगी कब तोरी परान जी। खाली आना यो खाली जाना, कबर सकेला तू धनिला बताना, कबर सकेला तू धनिला बताना, कबर सकेला तू धनिला बताना। बड़े महल बनाए रघु का काम के, पहले से पढ़ाई कब का काम के। बड़ी महल बनाए बहू का काम के, पहले से पढ़ाए बहू का काम के। बड़ी ही एक दिन पछताना तोला, राम नाम जपले कर जाएगी चोला, राम नाम जपले कर जाएगी चोला, राम नाम जपले कर जाएगी चोला रे, राम नाम जपले कर जाएगी चोला। अब तो जगले सोई कोई भाग लजी, अब तो जगले सोई कोई भाग लजी, अब तो जगले। जाननी ले जाए कब का काम के, कब राम ले जाए कब का काम के। कबू जान नहीं लगाए बहू का काम के, कबू राम नहीं गाए बहू का काम के। बड़ी ही एक दिन पछताना तोला, राम नाम जपले कर जाएगी चोला, राम नाम जपले कर जाएगी चोला, राम नाम जपले कर जाएगी चोला रे, राम नाम जपले कर जाएगी चोला, राम नाम जपले कर जाएगी चोला रे, राम नाम जपले कर जाएगी चोला। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोलिए बाके बिहारी